हेलो बच्चों, स्वागत है आपका लर्नेट पे। मैं हूं आपका मेंटर मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं परसेंटेज का लेक्चर 2 क्लासेस। और देखिए, परसेंटेज लेक्चर 2 में आप लेक्चर 1 में पढ़ चुके थे कि किस तरह से हम एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। और देखिए, आज का जो क्लास होंगे लेक्चर 2 होंगे, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से 3 डिजिट फ्रैक्शन दिए हुए रहते हैं उसे आसानी तरह से सॉल्व करते हैं। उससे पहले देखिए, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहे हैं कि 99/9 इंटू 9 को किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं विथ इन ए सेकेंड में। देखिए, विथ इन ए सेकेंड मतलब क्या है, आप इसे नॉर्मल प्रोसेस से कर सकते हैं, हर कोई कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जामिनेशन है उसमें आपको इतने टाइम नहीं है कि आप नॉर्मल प्रोसेस से कर सके, जिसके लिए आपको इसे 1 सेकेंड में करने होते हैं। तो 1 सेकेंड में करने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, जिससे आप सीख सकते हैं कि किस तरह से इस सब सम्स को 1 सेकेंड से भी कम में किए जाते हैं। तो देखते हैं आज के परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आया है कि बोल रहा है कि अगर किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 216 2/3% बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। चलिए देखते हैं, वास्तविक संख्या मतलब क्या होता है, ओरिजिनल नंबर ज्ञात करो, फाइंड करो। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे कि परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं आपको अगले क्लास में भी बताए थे। 3 डिजिट फ्रैक्शन को परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। 216 2/3% दिए हुए हैं, तो उसे किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो 216 को किस तरह से लिख सकते हैं, 200 प्लस 16 2/3%, और इसे भी परसेंट लिख सकते हैं। अच्छा, बोल सकते हैं अब 200% को हम क्या बोल सकते हैं, 200% को 2 बोल सकते हैं, और 16 2/3% को क्या बोल सकते हैं, 1/6। ये किस तरह से निकाले हैं, ये लेक्चर 1 में आप जाके देखिएगा तो ज्यादा तरह से समझ आएंगे। अब देखिए, इसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है। 6 को 2 से गुना करके उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। 6 को 2 से गुना करके उसमें 1 जोड़ दिया जाता है, नीचे में 6 लिख दिया जाता है। देखिए, यहाँ पे आपको बेसिक से समझाया जाएगा, जिसे कुछ नहीं आता वो सबसे ज्यादा समझेंगे। तो देखिए, 6 दूनी 12 1 13, किस तरह से है, 13/6। अब देखिए, मतलब कि 216 2/3% को हम क्या बोल सकते हैं, 13/6। अब बोला है कि किसी संख्या में 497 जोड़ देते तो वह संख्या 216 2/3%। तो हम लोग बचपन में क्या करते थे, किसी संख्या को x धरते थे, या फिर 100 धर के करते थे। तो लेकिन हम लोग अब x नहीं धरेंगे ना तो 100 धरेंगे, हम लोग क्या धरेंगे, वो किसी संख्या को हम 6 मान लेते हैं। आप बोलिएगा क्यों सर 6 क्यों मानेंगे, तो देखिए 6 इसलिए मानेंगे कि हम लोग फ्रैक्शन में जब निकाल चुके परसेंट को, तो उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं वो आप अच्छे से इस वीडियो में अगर समझ गए तो आपके लिए बहुत ही आसानी होंगे। तो देखिए, फ्रैक्शन तो निकाल लिया। अब देखिए, 6 का 216 2/3% क्या होंगे, 13 होंगे। ये तो आपको पता है। 6 का 216 2/3% कितने होते हैं, 13 होते हैं। जब भी यहाँ परसेंट दिया और नीचे वाला के वैल्यू का ये परसेंट ऊपर वाला होते हैं, नीचे वाला का वैल्यू का परसेंट ऊपर वाला होते हैं। तो देखिए, 6 का 216 2/3 13 है, तो वही बोला है कि वह संख्या 497 जोड़ दिया जाए तो 216 2/3% हो जाएंगे। तो इस 6 में अगर 216 2/3 जोड़ेंगे तो क्या होंगे, 13 होंगे। कितने जोड़ने से 13 होंगे, 7 जोड़ने से। लेकिन क्वेश्चन में 7 नहीं दिया है, दिया कितना हुआ है, 497 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 497 दिया हुआ है। तो देखिए, इससे 497 गुने ज्यादा दिया हुआ है। तो देखिए, 497 दिया तो इससे कितने गुने ज्यादा दिया हुआ, 71 गुने ज्यादा दिया हुआ है। तो इसे भी अगर 71 गुने ज्यादा कर दे तो वास्तविक संख्या हमारे कितने आ जाएंगे, 426, जो एक ही हमारा ऑप्शन में है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर किसी संख्या में 1320 जोड़ दिया जाए तो उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए। देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। हमारा पहला एक ही काम होगा कि परसेंट को हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया करेंगे।
तो परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किस तरह, 200 को 2 लिख सकते हैं, 37 1/2% को क्या लिख सकते हैं, 3/8। ये याद रखिए, हम बार बार आपको बताते रहेंगे, आप अगर वीडियो देखते देखते भी आपको याद हो जाएंगे। तो 3/8 लिख लीजिए। फिर से देखिए, 8 दूनी 16, 3 19/8। देखिए 19/8। तो अब फिर से देखिए बोल रहा है कि किसी संख्या, तो वो किसी संख्या को 8 मान लेते हैं। 8 का 237 1/2% क्या है, 19 है। तो कितने जोड़े तो 19 आए, तो इसमें 11 जोड़े, लेकिन वहां तो 11 क्वेश्चन में दिया नहीं है। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1320। कितना दिया हुआ है, 1320। इससे कितना गुने ज्यादा, इससे 120 गुना ज्यादा। कितना गुने ज्यादा, 120 गुने ज्यादा। तो वास्तविक संख्या को भी 120 गुने ज्यादा अगर हम कर देते हैं तो कितने आते हैं, 960 आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर किसी संख्या में 1330 जोड़ दिया जाए, 1330 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 337 1/2% बनता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 337 1/2% को क्या कह सकते हैं, 3 + 3/8। तो इसे किस तरह से लिख सकते हैं, 8 या 24 3 27/8, 24 3 27/8। अब देखिए इसमें कितने जोड़ेंगे, जो 27 आएंगे, कितने जोड़ने से 27 आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें जोड़ेंगे 19 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएंगे, 19 जोड़ने से हमारे आ जाएंगे 27। अब देखिए 19 से कितने गुने ज्यादा, 1330 गुने ज्यादा है। तो देखिए 1330 गुने ज्यादा है, तो इससे कितने गुने ज्यादा हो गए, 70 गुने ज्यादा हो गए। कितने गुने ज्यादा हो गए, 70 गुने ज्यादा हो गए। अब देखिए तो ये अगर 70 गुने ज्यादा जोड़ना पड़ रहा है क्वेश्चन के अनुसार, तो इसे भी 70 गुने ज्यादा कर देते हैं तो कितने होते हैं, तो इसे भी 70 गुने ज्यादा करने से 560 हो जाता है, जो कि ए हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर किसी संख्या में 1290 जोड़ दिया जाए तो संख्या 714 2/7% बनता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखते हैं कि 714 2/7% होता क्या है। तो 700 का क्या लिख सकते हैं, 7, और 14 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 1/7। इसे ऐड करेंगे क्या होगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 7 7 49 1 50, 50/7। तो वह संख्या क्या मान लेते, तो वह संख्या हम 7 मान लेते। जो संख्या कोई भी संख्या एक पकड़ना होता है वह संख्या क्या मानते हैं, 7 मानते हैं। तो अगर वह संख्या 7 मान लेते हैं तो देखिए 7 में कितने जोड़ेंगे, जो 50 आएंगे तो 7 में 43 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 43। लेकिन क्वेश्चन में दिया कितना है, 1290। कितने गुने ज्यादा, 30 गुने ज्यादा। तो वास्तविक संख्या को भी कितने गुने ज्यादा कर देना है, 30 गुने ज्यादा कर देना है कि 210 आ जाएंगे। जो वास्तविक संख्या वो कितने आएंगे, 210। ऑप्शन हमारे ए है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर किसी संख्या में 25 1/3% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 944 4/9% बनता है। 944 4/9% बनता है। तो वह संख्या कितने होंगे, तो वह संख्या कितने होंगे। सबसे पहले आप देखिए कि परसेंट को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, आप इससे सीखना जरूरी है। 944 4/9%। आपको याद होगा 11 1/9% को क्या हम बोलते थे, बोलिए तो, 1/9। ध्यान से समझिएगा, किसी चीज को याद नहीं करना पड़ता है, हर चीज को समझा जाता है। समझने के बाद आपको उस चीज को हमेशा मन में बैठ जाता है। तो देखिए इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4/9। और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 44। इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर इससे होगा तो 4/9। इसका मतलब क्या आप समझे, इसका मतलब कि 44 4/9 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट क्या लिख सकते हैं, 4/9। ठीक है, देखिए आप लोग बार बार करिएगा तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएंगे, आपको इस तरह से सॉल्व करके निकालना नहीं होगा। लेकिन अभी आप लोग जब नए हैं तो आप लोग बेसिक से समझिए। जब बेसिक आपका क्लियर हो जाएंगे तो आपका आगे का सम्स आसानी से बनेंगे।
तो 944, 900 को क्या लिख सकते हैं 9, और 44 4/9 को क्या लिख सकते हैं 4/9। तो देखिए अब इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 9 9 में 81, 81 4 85/9, 85/9 ये क्या है फ्रैक्शन आ गया। अब देखिए ये फ्रैक्शन आ गए, अब कितने इसमें जोड़ेंगे, कितने जोड़ना होंगे इसमें, तो देखिए इसमें जो जोड़ने होंगे, देखिए जोड़ेंगे हम 9 में कितने जोड़ेंगे, तो 9 1 10 और 10 और इधर जोड़ देंगे 75, मीन्स इसमें कितने जोड़ेंगे 76 जोड़ना होगा। कितने जोड़ना होगा 76, लेकिन दिया जोड़ना दिया कितना हुआ है, दिया हुआ है 25, 25 दिया 75 1 76/3, 76/3 दिया हुआ है। तो कितने गुने ज्यादा हैं, ये 1/3 गुने ज्यादा है, तो इसे भी 1/3 कर देते हैं। अगर 1/3 करेंगे तो क्या आ जाएंगे, ये 3 से 3 कटेगा, तो ये 3 हमारे आंसर आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी संख्या में 57 1/7% जोड़ दिया जाए, 57 1/7% जोड़ दिया जाए, तो 2100 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। मतलब इस तरह के भी सम्स आपको आगे करवा चुके हैं, सेम सम्स आपको आगे करवाए हैं। देखिए इसे किस तरह से करते हैं, तो 57 1/7% को फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो 57 1/7% को क्या लिख सकते हैं 4/7, 4/7। अच्छा इसमें कितने जोड़ेंगे जो फिर से यह संख्या आ जाएगा, तो इसमें 3 जोड़ने से फिर से यह संख्या आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में 3 नहीं दिया, कितना हुआ 2100, कितने गुने ज्यादा 700 गुने ज्यादा। तो वास्तविक संख्या ये 700 गुने ज्यादा दिया हुआ है, तो क्या करना होगा हमें, वास्तविक संख्या को भी 700 गुने ज्यादा कर दो, तो कितने आ जाएंगे 4900। तो वह संख्या फाइंड द नंबर, वह संख्या क्या है, वह संख्या 4900 है। नेक्स्ट देखते हैं, a person who spent 2/9% of his income is able to save 6300 per month। मतलब 22 2/9% का फ्रैक्शन क्या होगा, पहले देखिए 2/9। चलिए अब देखिए इस तरह के सम्स को किस तरह से करते हैं आप समझिएगा। सबसे पहले बोला है इनकम, उसके बाद होता है एक्सपेंडिचर, और जो बचता है वो होता है सेविंग। ध्यान से आप समझिएगा, ये होता है आई फॉर इनकम, ई से एक्सपेंडिचर, और एस से सेविंग। जो भी पैसा कमाया, खर्चा किया और बच गया। अब समझिए बोल रहा है कि वो कमाता है और उससे वो अपना 22 2/3% स्पेंड करता है। स्पेंड मतलब वही एक्सपेंडिचर को स्पेंड भी बोला जाता है, तो इतना खर्चा कर देता है, तो वो ऑफ हिज इनकम, और बचाता कितना है 6300 रुपया बचाता है। कितना बचाता है 6300 रुपया बचाता है। तो अब देखिए ध्यान से देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि वो 900 कमाता है, कोई भी नंबर मानना था, मतलब 9 कमाता है मान लेते हैं, 9 का 22 2/9% वो खर्चा करता है, तो 9 का 22 2/9% कितना होता है 2, 9 का 22 2/9% 2 होता है, मतलब 2 रुपया वो स्पेंड करता है। समझिए, तो यहाँ अच्छा से लिख रहे हैं, वो 9 रुपया कमाता था, 2 रुपया स्पेंड करता है, खर्चा कर देता है, तो सेव कितना करेगा 7 रुपया सेव करेगा। सेव कितना करेगा 7 रुपया, तो 2 रुपया स्पेंड किया, तो कितना बचा इसके पास, बचा है 7 रुपया। लेकिन वहां दिखा रहा है कि बचा 7 रुपया नहीं है, बचा कितना है 6300 रुपया। इससे कितने गुने ज्यादा 900 गुने ज्यादा रुपया बचा हुआ है। तो पूछ रहा है कि वो एक्सपेंस खर्चा कितना किया, जो आपको बताया स्पेंड और एक्सपेंडिचर एक ही होता है, इसमें घबराइएगा नहीं बच्चों। तो वो कितने हुए, तो इससे भी 2 से 900 गुने ज्यादा कर दीजिए, तो कितने आ जाएंगे, ये एक्सपेंडिचर 1800 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 1800 रुपये आ जाएंगे। हमारे ऑप्शन में दिए नहीं हुए हैं, ये हो जाएंगे 1800 आपके, ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रवि इज
12 years younger than Surya. Ravi's age is 37, 1/2% of sum of his age, Surya's age. What will be Surya's age 9 years hence? 9 साल के बाद क्या होगा, देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि 37 1/2% को क्या बोल सकते हैं। तो 37 1/2% को 3/8 बोल सकते हैं। इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं है। चलिए, अब बोला है कि रवि इज 12 years यंगर। अच्छा, एक चीज देखिए कि रवि's एज इज 37 1/2% ऑफ सम ऑफ सूर्यस एंड रवि's एज। मतलब कि ये जो 8 है, मान लेते हैं कि ये दोनों का एज मिला के, सम ऑफ रवि एंड सूर्या के एज दोनों को मिला के दिया हुआ है, मान लेते हैं। तो 8 का 37 1/2% कौन है? रवि है। मतलब 37 1/2 क्या 8 का आएगा? 3। और ये 3 कौन है? रवि है। ठीक है, तो 3 रवि है तो सूर्य कितना होगा? 3 रवि है तो सूर्य इसमें जरूर 5 होना चाहिए, कोई डाउट नहीं है। अब बोल रहा है रवि इज 12 years यंगर। यहां पे रवि कितने ईयर्स यंगर है? ये तो सूर्य आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां रवि कितने, रवि अगर 3 साल के, सूर्य 5 साल के, तो रवि 2 साल का छोटा है। रवि जो है वो 2 साल का छोटा है। लेकिन क्वेश्चन में रवि 2 साल का छोटा नहीं दिया, क्वेश्चन में रवि 12 साल का छोटा दिया हुआ है। क्वेश्चन में रवि कितने साल का छोटा दिया हुआ है? 12 साल का छोटा दिया हुआ है। इससे कितने गुने ज्यादा छोटा है? 6 गुने ज्यादा छोटा है। तो उसी तरह से पूछ रहा है कि सूर्य का एज 9 साल बाद क्या होगा। तो पहले सूर्य के एज अभी कितने? तो सूर्य के एज अगर रवि 6 गुने ज्यादा है, तो यहां भी इसे भी 6 गुने ज्यादा कर देते हैं। तो 6 गुने ज्यादा करेंगे तो ये कितने आ जाएगा? सूर्य का एज 30 और 9 साल बाद 9 years हेंस। 9 साल बाद इसमें 9 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 39। तो सूर्य का एज क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा सूर्य का एज। किसका एज? सूर्य का एज 39 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा और कमेंट में आंसर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि 2 छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 19 अधिक हासिल किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 60% थे। तो उनके द्वारा प्राप्त अंक क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं 60%। 60% को हम क्या लिख सकते हैं? 3/5। इसका फ्रैक्शन है, 3/5 फ्रैक्शन है। तो 2 छात्र बैठे हैं, समझिए। तो ए और बी 2 छात्र हैं जो परीक्षा में बैठे हैं, और इस दोनों ने जब बाद में जोड़ा तो मानिए तो 5 नंबर इस दोनों का आ रहा था। कितना आ रहे थे? 5 नंबर। ठीक है, तो बोल रहा है कि सबसे पहले 60%, 5 का 60%, एक छात्र 60% पाया था, इस योग के 60% पाया था। तो मानिए कि 5 के 60% क्या होते हैं? 3। तो मान लीजिए कि ए जो था वो 3 पाया, ये जो था योग का 60% माने 3 पाया। और तो 5 में से 3 अगर ए पा गए तो बचे कितने? 2 बचे, 2। तो बी कितने पाया? 2 पाया। तो ये दोनों मिला के कितने हो गए? 5 हो गए। अब देखिए इस दोनों के बीच के अंतर क्या है? इस दोनों के बीच के, ए और बी के बीच के अंतर 1। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि एक ने दूसरे की तुलना में 19 अधिक पाए। यहाँ ए ने बी के तुलना में 1 अधिक पाए, लेकिन क्वेश्चन में 1 नहीं, क्वेश्चन में कितने दिए हैं? 19 दिए हैं। इससे कितने गुने ज्यादा? 19 गुने ज्यादा। तो उसी तरह से पूछ रहे हैं कि उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक। तो देखिए ए को भी 19 गुने ज्यादा कर दिया जाए और बी को भी 19 गुने ज्यादा कर दिया जाए। तो ए को 19 गुने ज्यादा करते हैं तो 57 आएंगे, और बी को 19 गुने ज्यादा करेंगे तो 38 आएंगे। तो ए कितने पाए हैं? 57, और बी कितने पाए? 38। ऑप्शन हमारे कितने? सी में यह दिया हुआ है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन 2019 में बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो अब देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन एक तो हम आपको करने के लिए दिए थे, उस क्वेश्चन को किस तरह से सेकेंड में किया जाएगा। देखते हैं सबसे पहले किस तरह से उसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सेकेंड में किस तरह से सॉल्व करते हैं जिससे आपका
समय बच सके दूसरे क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड कलर चेंज कर ले। सबसे पहले देखिए इसमें 9 यहां दिया हुआ है, जितने यहां 9 दिया हुआ है उसे यहां लिख ले, और जितने यहां 9 दिया हुआ है उसे यहां लिख ले। इससे इस दोनों के बीच के डिफरेंस को घटा ले। इस दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है 4, इसे घटा दे तो इसका आंसर कितने आ जाएंगे 8 9 6। देखिए यह एक सेकेंड में हो गए, लेकिन आप बोलिएगा ये सर किस तरह से एलोबरेट फॉर्म में किया जाएगा, तो वो आपको शायद पते होंगे कि किस तरह से कर सकते हैं। इसके साथ इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5/9 इंटू 9। अब देखिए इस 99 को क्या लिख सकते हैं हम 100 - 1 इंटू 9, और इसे काट के क्या लिख सकते हैं +5। अब देखिए 100 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 900 - 9 + 5, तो ये क्या आ जा रहा है 900 - 4, जो कि आपके आंसर आ जा रहा है 896। तो देखिए इस तरह से एलोबरेट फॉर्म में, मतलब कि पूरे फॉर्म में किया जाता है, लेकिन हमारे पास एग्जामिनेशन में टाइम नहीं रहेंगे, समय के पाबंदी है हम। तो समय के पाबंदी के लिए सेकेंड में ट्रिक जानने के लिए इस तरह के वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको ट्रिक वाले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सब करवा सके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा सके, और आपके मेथड को, आपके बेसिक को, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच।